मथुरा में चल रही सेना की भर्ती का शुक्रवार को 11वां दिन था, जिसमें भाग लेने के लिए बड़ी संख्या में युवा आए। इस दिन की भर्ती के लिए अलीगढ़ की अतरौली और इगलास तहसील के 10,190 अभ्यर्थियों ने आवेदन किए थे, जिनमें से 7,346 ग्राउंड पर आए। 808 अभ्यर्थी प्री हाइट मेजरमेंट में फेल हो जाने के कारण रेस में भाग नहीं ले सके, जबकि 6,538 ने दौड़ लगाई, जिनमें से 477 पास हुए, जिनके अग्रिम परीक्षण जारी हैं। सैन्य अधिकारियों के अंतिम दिन अलीगढ़ की गभाना और खैर तहसील के अभ्यर्थी बुलाए गए हैं। इसके अलावा आगामी दिनों में मुजफ्फरनगर में नई भर्ती शुरू होने जा रही है, जिसमें मेरठ, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, गाजियाबाद, बिजनौर और बुलंदशहर आदि जिलों के अभ्यर्थी भाग लेंगे। मथुरा में चल रही सेना की भर्ती का 11वां दिन अब बिल्कुल अपने अंतिम चरण में है। 12 दिनों की ये भर्ती, 6 जिलों की ये भर्ती, जिसमें आज यानी 11वें दिन क्या कुछ हुआ इसकी जानकारी हम हासिल करेंगे रोजाना की तरह से आर्मी रिक्रूटमेंट ऑफिस आगरा के डायरेक्टर कर्नल श्रीकांत नारायण से, और वहीं और कुछ चर्चा करेंगे सेना की भर्ती के संबंध में ही, आगे की भर्ती के संबंध में और इस भर्ती के संबंध में आर्मी रिक्रूटमेंट ऑफिस मेरठ के डायरेक्टर कर्नल रजनीश मेहता साहब से। सर, सबसे पहले हम आप ही से जाने कि आज की क्या स्थिति रही आपकी इस रैली की, किस किस तहसील के अभ्यर्थी आए, कितने पास हुए? बिल्कुल, आज जैसा कि आपने बताया कि आज आर्मी रिक्रूटमेंट रैली का 11वां दिन था। आज हमारे अतरौली और इगलास तहसील की भर्ती के अभ्यर्थियों ने भर्ती को देखा। टोटल जो रजिस्टर्ड स्ट्रेंथ थी वो 10,190 की थी, जिसमें से तकरीबन 7,500 लड़के हमारे असेंबली एरिया में आए। उसमें से 808 लड़के प्री हाइट में फेल हो गए थे, और हमारे जो ग्राउंड पे तकरीबन 6,500 लड़के रेस को देख पाए। उसमें से 477 लोगों ने इस रेस की प्रक्रिया में को पास किया है। तो आज का रिज़ल्ट काफ़ी प्रोत्साहजनक रहा। काफ़ी लड़कों का जो परफॉर्मेंस था वो काफ़ी उत्साहवर्ती था। और अब अंतिम दिन जो बच रहा है शनिवार का, इसमें कौन कौन से तहसील के आ रहे हैं? इसमें भी अलीगढ़ के जो बचे हुए लास्ट 2 तहसील हैं, खैर और गबाना, उनके लड़के भर्ती देखने आएंगे। रजिस्टर्ड कितने हैं? इसके रजिस्टर्ड स्ट्रेंथ तकरीबन 10,300 है। करीब 10,300 जी। मतलब आज से अधिक ही है। और सबसे ज़्यादा अगर पंजीकृत हैं तो वो अंतिम दिन के लिए ऐसा कुछ नहीं, बट हाँ, आज से जो अभी तक इस रैली में जो 12 दिन की हमने देखी है, उसमें सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ लास्ट दिन का ही है। आज भी काफ़ी पंजीकृत जी, और उसके हिसाब से आए भी काफ़ी। आज आए भी काफ़ी रेला उमड़ा था यहाँ पर, लेकिन उस हिसाब से पास नहीं हो पाए दौड़ में। 477 पास हुए, ये काफ़ी अच्छा स्ट्रेंथ है। अच्छा, 477 लड़के पास हुए, ये काफ़ी अच्छा स्ट्रेंथ है जो पास हुआ है। और फिर सेना की भर्ती कोई ऐसी आसान भर्ती तो है नहीं, इसमें तो अभ्यर्थी को ठोक बजाकर चेक कर लिया जाता है, क्योंकि दुर्गम स्थलों पर देश के तैनात किए जाते हैं सैनिक देश की रक्षा में। नहीं, बिल्कुल, लेकिन जैसा मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि हमारा इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि किस दिन कितने रजिस्टर्ड हैं, क्या है। हमारा उस दिन लड़के ने क्या अपना परफॉर्मेंस दिखलाया है उस पर निर्भर करता है। आज के लड़के अच्छे दौड़े, जितने लड़के दौड़ते हैं अच्छे, जो हमारे समय सीमा में आते हैं, उसको हम जरूर लेते हैं। फिर भी 477 मतलब आप ये समझ लें कि जितने पास नहीं हो रहे हैं उससे कई गुना फेल हो रहे हैं। ये मतलब एक हमारे युवाओं में जो सामर्थ्य की हम कमी कहें, मेहता साहब आप तो स्क्रीनिंग डायरेक्टर हैं यहाँ पर ए टीम के, तो क्या महसूस करते हैं कि जो क्षमता है हमारे देश के युवाओं की वो क्या कम होती जा रही है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। जो देश सेवा का जो जज्बा है हमारे युवकों में, और उत्तर प्रदेश में तो मैंने बहुत देखा है, बहुत जोश है लड़कों में, बहुत मोटिवेटेड है लड़के आकर के यहाँ पर अपना अच्छे से अच्छा प्रदर्शन देने के लिए। अब देखिए, हर एक प्रकार से जो हैं कैंडिडेट आते हैं, हर एक
कोई गांव से आ रहा है, कोई शहर से आ रहा है, किसी ने प्रैक्टिस करी है, किसी ने प्रैक्टिस नहीं करी है, किसी ने केवल देखने के लिए कि चलो मैं आज इस बार में केवल सेना भर्ती में देख लेता हूं कि क्या हो रहा है, कैसे होता है। और कई ऐसे जो कैंडिडेट हैं जिनसे हम पूछते हैं, जो कि रन में अच्छा करते हैं, हम उनसे पूछते हैं कि आपने कितनी प्रैक्टिस करी है। तो मेरे को सुन करके बड़ा आश्चर्य होता है कि कई कैंडिडेट तो एक डेढ़ साल से जो है इस सेना भर्ती के लिए प्रैक्टिस कर रहे हैं, इसलिए वो यहाँ पर इतना अच्छा प्रदर्शन दे पा रहे हैं। श्रीकांत जी, मैं भी देख रहा हूँ यहाँ पर, और पूर्व में भी देखता रहा हूँ भर्ती को, इस बार शायद और ज़्यादा नज़दीक से देखा है। तो वास्तव में जो सेना की ये जो भर्ती है कोई आसान नहीं है। आसान, बिल्कुल बिल्कुल। एक शेर है, उसको थोड़ा सा बदल कर ये कह सकते हैं, ये सेना की भर्ती नहीं आसान, बस इतना ही समझ लीजिए, एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। लेकिन मैं इतना ही बोलूँगा, जैसे पहले भी बोला, कि आप मेहनत करते रहिए। जैसे लड़के अगर 1-1.5 साल का प्रिपरेशन करें तो उन्हें सफलता ज़रूर मिलेगी। मेहनत करने की जो जज्बा है वो उनको कम नहीं होने दें, मेहनत करते रहें। मेरे को लगता है कि जो अगर मेहनत करेंगे पूरे अच्छे से तो उन्हें जरूर सफलता मिलेगी। और एक बार की भर्ती में यदि वे फेल हो जाते हैं, 2 बार की भर्ती में फेल हो जाते हैं, तीसरी बार भी फेल हो जाते हैं, तो किसी भी तरह से उन्हें हिम्मत हारने की जरूरत नहीं है। किसी भी तरह से नहीं। वो जब तक वो एज और बाकी सारी जो क्राइटेरिया हैं उसके अंदर आते हैं, वो भर्ती के प्रक्रिया में शामिल हो सकते हैं, उसमें कोई फर्क। कहते भी हैं कि करत अभ्यास के जड़ मत हो सुजान। बिल्कुल बिल्कुल। जब आपके अंदर ये भावना है, हमने ये देखा यहाँ पर जो युवा आ रहे हैं, भले ही वो उतने सामर्थ्यवान नहीं है जितनी सामर्थ्य उनसे भारतीय सेना चाहती है, क्योंकि भारतीय सेना हर बिंदु से उन्हें परख लेना चाहती है कि शरीर का कोई भी अवयव, उनका कोई भी अंग ऐसा तो नहीं है जो जंग के समय रह जाए तंग। लेकिन उनमें भावनाएं हैं। इन्हीं भावनाओं को हम जब ये सिलेक्ट हो जाएंगे, जब ये ट्रेनिंग के लिए जाएंगे, हम इनको एक लड़के से एक आदमी बनाएंगे और एक फौजी बनाएंगे, जिससे कि वो गंभीर से गंभीर, दुर्गम से दुर्गम स्थितियों को जो है आसानी से, एकदम आसानी से, ना केवल फिजिकल बल्कि उसका मेंटल भी जो है मेकअप जो है, इस प्रकार से उसकी ट्रेनिंग देंगे उसको कि वो दुर्गम से दुर्गम जगह पे जा करके देश की सेवा कर सके, देश की रक्षा कर सके। जिसके लिए हमको जो है यहाँ पर भेजा गया है कि हम सबसे अच्छे, सबसे मोटिवेटेड जो लड़कों को जो है हम सेना में भर्ती करें, जो कि हमारी रक्षा करें उसके बाद में। और ये मैंने आज देखा है, इससे पहले भी जो मैंने स्क्रीनिंग करी है, बहुत जोश है लड़कों में, बहुत जज्बा है। फेल होने के बाद में भी जो नहीं रन में जो है या रेस में नहीं पास हो पाते हैं, वो बोलते हैं कि नहीं, हम प्रैक्टिस करके आएंगे, अगली बार हम फिर से सेना भर्ती में जो है रजिस्टर करेंगे अपने आप के और भाग लेंगे। ये बहुत अच्छी चीज़ है जो कि मैंने अभी आपसी बातचीत के दौरान पता चला ही है कि आप ARO मेरठ हैं, और अब ARO मेरठ एक नई सेना की भर्ती रैली कराने जा रहा है, तो उसकी भी थोड़ी सी जानकारी हम आपसे ले लें कि आपका जो ARO है, जैसे आज भूमिका में हैं भर्ती अधिकारी यदि हम कहें सामान्य रूप में, तो वो हैं ARO आगरा के डायरेक्टर कर्नल श्रीकांत नारायण जी। अब आप होंगे भर्ती अधिकारी के रूप में मेरठ के। तो कितने जिलों की भर्ती करा रहे हैं, कब से कहां पर शुरू होने जा रही है, कितने उसमें पंजीकृत हुए हैं? ये ARO मेरठ जो भर्ती करा रहा है, ये मुजफ्फरनगर में रैली प्लान की गई है, और ये रैली जो है 30 नवंबर को शुरू होगी और 12 दिसंबर तक चलेगी। इसमें 7 जिले जो हैं पश्चिमी यूपी के जो हैं वो शामिल हो रहे हैं, जिसमें कि मेरठ, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, और साथ ही साथ में हापुड़, बुलंदशहर और गाज़ियाबाद। और जितने प्रत्याशी जो पंजीकृत हुए हैं वो लाख से थोड़े से ऊपर हैं। यानी कि मथुरा की रैली जैसी यहाँ पर 1,06,588 के समथिंग है ना पंजीकृत हुए थे, और अब करीब हम समझ रहे हैं कि 50 से ऊपर तो उनकी संख्या निकल चुकी होगी या 50 के आसपास ही होगी, और बाकी कल पता चल जाएगा। बिल्कुल, कल हम जब क्लोज करेंगे तो हमें फाइनल स्ट्रेंथ जो यहाँ पर आई है हमारे पास उसको हम आपको बता सकेंगे, लेकिन अंदाजे 50,000 से ज़्यादा लड़के ही हैं।
तो आपने जाना कि मथुरा की जो रैली है सेना की 6 जिलों की अब अपने बिल्कुल अंतिम चरण में है, संपन्न हो रही है सेना की ये भर्ती रैली, जिसमें 50,000 से अधिक अभ्यर्थी भाग ले चुके हैं। लगभग 4,000 से अधिक कहें तो भी शायद गलत न होगा, रेस को पास कर चुके हैं, रन में पास हो चुके हैं, आगे की प्रक्रिया में चल रहे हैं। काफ़ी उनमें से अभी कट ऑफ भी हो चुके हैं, जो फिजिकल उनका होता है उसमें काफ़ी जो कैंडिडेट्स हैं वे कट हो जाते हैं। आगे जो उनका मेडिकल चल रहा है उसमें कितने चल रहे हैं अभी ये कल स्पष्ट हो जाएगा। इस मध्य हमें जानकारी मिली है कि ARO मेरठ एक नई सेना की भर्ती रैली कराने जा रहा है। 30 नवंबर से शुरू होकर ये रैली 12 दिसंबर तक चलेगी मेरठ में, जिसमें आसपास के वहाँ के 7 जिलों के अभ्यर्थी भाग लेंगे और यहाँ की तरह से ही 1 लाख से अधिक युवा उन 7 जिलों के पंजीकृत हैं, उनके द्वारा आवेदन किए गए हैं मेरठ की रैली के लिए। नियो न्यूज़ के लिए कैमरा पर्सन राजेश सोलंकी के साथ योगेश खत्री।